एक एक कर सभी राजा मुगल साम्राज्य के सामने घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत में एक ऐसा राजा था जो मुगल साम्राज्य के अकबर के नाक में दम कर रखा था। फिर बादशाह अकबर उससे परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखते हैं, तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज करो। लेकिन भारत के इस राजा को अपना आत्मसम्मान इतना अधिक प्यारा था कि वो अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा कर उससे युद्ध करना ही सही समझता है। और भारत के इस महान राजा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही अकबर के योद्धा भी कांपने लगते थे। और आज की वीडियो में हम आपको उसी महान राजा के बारे में कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिसे सुनना हर एक हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह के पिताजी का नाम था उदय सिंह, और जिनकी एक नहीं 20 पत्नियां थीं, और उनके 20 पत्नियों से 33 बच्चे हुए थे। और उन्हीं 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप सिंह, जिनका जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह जब वो बच्चे थे तब उनके अंदर ऐसे गुण दिखाई देते थे जो कि एक महान राजा के अंदर होने चाहिए थे। सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं बल्कि राजा के उन लोगों को भी इस बात पर विश्वास था कि महाराणा प्रताप सिंह बड़े होने के बाद वही राजा बनेंगे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। महाराणा प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह ने अपनी पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगपाल सिंह को राजा बना दिया गया। उदय प्रताप सिंह द्वारा ये किया गया एक ऐसा काम था जिसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया। दोस्तों, राजा उदय सिंह की 20 पत्नियों में से एक रानी थी धीरबाई भट्टाचार्य। धीरबाई उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी और धीरबाई चाहती थी कि उनके बेटे जगपाल सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया जाए। और राजा उदय सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे ही जगपाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया, और जबकि वो राजा बनने के लायक भी नहीं था। ये बात है सन 1572 की, जब खराब सेहत की वजह से उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद वहाँ के दरबारियों ने फैसला लिया कि जगपाल को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप सिंह को राजा बना दिया जाए। जिसके बाद दरबारियों ने जगपाल सिंह को वहाँ के राज्य पद से हटाकर महाराणा प्रताप सिंह को राजा बना दिया। और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की एक महान दास्तान। और वहीं दूसरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्से में मुगल साम्राज्य का आतंक था। उस वक्त अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे और अपना राज्य का विस्तार करते करते भारत के अधिक से अधिक राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे। और बस बचा था तो सिर्फ महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह का जो मेवाड़ था वो किसी भी कीमत पर अकबर उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि अकबर का जो व्यापार का रास्ता था वो सीधा मेवाड़ से होकर गुजरता था। और इसी वजह से एक एक करके सेनापति द्वारा महाराणा प्रताप सिंह को उन्हें उनका लालच दिया करता था। यहाँ तक भी अकबर ने महाराणा प्रताप सिंह को ये तक कह दिया था, चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन तुमको मुगल साम्राज्य के अधीन काम करना होगा। और महाराणा प्रताप सिंह अकबर के हर एक प्रस्ताव को ठुकराते रहे। और फिर अकबर ने आखिर में युद्ध की सोची, और ये बात महाराणा प्रताप सिंह को राजा बनने के 3 साल यानी कि 1576 में पता चला। हल्दी की घाटी के मैदान की तरफ अकबर की सेना मौजूद थी, और वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप सिंह के पास अकबर की तुलना से आधे से भी कम सेना मौजूद थी। जहां अकबर की टोली में 80,000 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे, और वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप सिंह के पास सिर्फ 16,000 की सैनिक की संख्या थी। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह की सेनाओं ने अकबर की सेना को वो हाल किया जिसे सुनकर आज भी लोगों के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस युद्ध को हल्दी की घाटी के मैदान में लड़ा गया था। ये एक ऐसा मैदान है जो अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद है। अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सेनाओं को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और महाराणा प्रताप सिंह की सेनाओं को इस जगह के बारे में छोटी से छोटी चीज पता थी। महाराणा प्रताप सिंह अपनी सेनाओं द्वारा छोटी से छोटी ट्रकलियां अरावली की पहाड़ियों में छुपाकर रखा करते थे। इसी चालों की वजह से महाराणा प्रताप सिंह की छोटी सी सेना अकबर की विशाल की सेना के पर भारी पड़ती थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है उनके शरीर का आकार आम इंसानों के शरीर के आकार से काफी ज्यादा था। उनका शरीर का आकार इतना बड़ा था कि उनके अंदर कितनी भी ताकत थी इसका अंदाजा तो आप उनको ऐसे ही लगा सकते थे। उनके युद्ध के दौरान 70 किलो का तो वो बस अपना कवच ही पहनते थे। उनके हाथ में 80 किलो का भाला हुआ करता था
और उनकी तलवार का वजन 10 किलो से ज्यादा हुआ करता था। अब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक 80 किलो के भाले से अगर किसी पर हमला किया जाए तो उसका क्या हाल होगा। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में एक किस्सा और बताया जाता है। अकबर की सेना पतियों में से एक था, बेलहुल खान। अकबर अपने उस सेनापति को सबसे ज्यादा योग्य और सेनापति मानते थे, लेकिन युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप सिंह ने तलवार से एक बार में ही उसे घोड़े समेत बेलौल खान के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप सिंह के अंदर कितनी ज्यादा ताकत हुआ करती थी। उनके ऐसे खतरनाक अंदाजों की वजह से अकबर भी उनसे युद्ध करने के लिए डरा करता था। युद्ध के दौरान अकबर की एक बार भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो महाराणा प्रताप सिंह का सामना कर सके। ये तो हो गई महाराणा प्रताप सिंह की बात, लेकिन उनका घोड़ा चेतक किसी से कम नहीं था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप सिंह के चेतक जैसा घोड़ा कभी पैदा नहीं हुआ। उनके घोड़े का रंग नीला था, जिसे कि अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप सिंह चेतक को बहुत ज्यादा प्रेम करा करते थे, लेकिन उस दिन युद्ध के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि जिस दिन महाराणा प्रताप सिंह का सबसे प्रिय घोड़ा उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया। उस वक्त युद्ध के दौरान अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह एक हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप सिंह के सैनिकों को मारता जा रहा था। महाराणा प्रताप सिंह ऐसा होते हुए देखकर तुरंत अपने चेतक को मान सिंह की तरफ मोड़ लिए। चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अपना अगला पैर मान सिंह के हाथी के ऊपर पहुंचा दिया और महाराणा प्रताप सिंह ने मान सिंह पर भाले से प्रहार किया। लेकिन तभी अचानक से हाथी का महावध बीच में आ गया। उस वक्त युद्ध के दौरान हाथी की सूंड में तलवार बांध दी जाती है। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड को घुमाया, चेतक का अगला पैर कट जाता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो महाराणा प्रताप सिंह को संभाल सके। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े को घायल देखकर अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप सिंह को घेरने लगे, लेकिन चेतक अपने शरीर के अंदर की सारी ताकत को इकट्ठा करने लगता है और फिर वो उठ खड़ा हो जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक पैर कटा होने के बावजूद भी चेतक उठा और तेजी से दौड़ने लगा। सामने 20 फीट चौड़ा नाला मौजूद था और पीछे अकबर की सेना महाराणा प्रताप सिंह को पीछे से घेर रखी थी। अभी तक एक पैर कटा होने के बावजूद भी वो इतनी तेजी से दौड़ कर आया। वो इतनी तेजी से आया कि उसने 22 फीट की छलांग मारी और उसने मरने से पहले महाराणा प्रताप सिंह को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह की हार तो हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह की वीर कथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में कैद हो गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप सिंह जंगलों में छुपे रहने लगे। अकबर को ऐसा लगता था कि वो अपने हालात से तंग आकर महाराणा प्रताप सिंह अपने घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराणा प्रताप सिंह जंगलों में रहने लगे। वहाँ उनको कच्चा पक्का जैसा भी भोजन था वो उनसे पेट भरा करते थे। उस दौरान वो ऐसी रणनीति बनाते रहे कि कैसे भी करके अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। हल्दी की घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर सालों तक अलग अलग तरीकों से महाराणा प्रताप सिंह को हराने की कोशिश करा करता था, लेकिन अकबर की हर कोशिश को नाकामयाब करने के लिए अकबर ही काफी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर कुछ ही दिनों में जंगली लोगों से जुड़कर एक नई सेना तैयार कर लेते थे और अकबर के सिपाही जब महाराणा प्रताप सिंह पर हमला करते थे तो महाराणा प्रताप सिंह के तैयार किए गए सैनिक अकबर के सैनिक को धूल चटा देते थे और आखिरकार अकबर को ये स्वीकार करना ही पड़ा कि महाराणा प्रताप सिंह के मेवाड़ पर कब्जा नहीं किया जा सकता और अंत में हारकर अकबर ने मेवाड़ को छोड़ दिया और जिसका फायदा उठाया महाराणा प्रताप सिंह ने। उन्होंने पूरे मेवाड़ को एक बार अपने फिर से कब्जे में ले लिया और अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर दिया। ये बात है 1907 की, जब महाराणा प्रताप सिंह जंगल में एक शेर से मुकाबला कर रहे थे और वो शेर द्वारा घायल हो जाते हैं। शेर ने उन पर बुरी तरीके से हमला कर दिया और 56 साल की उम्र में ही शेर की हमले की वजह से महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। आज भी सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह की इस परिक्रमा को आज भी याद किया जाता है। आज भी युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए महाराणा प्रताप सिंह की गाथाओं को सुनाया जाता है कि कैसे उन्होंने हिम्मत के दम पर अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सुल्तान को अपने घुटने पर टेक दिया।